नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। किसान आंदोलन के साथ इन दिनों पश्चिम बंगाल की राजनीति गर्म है। वहाँ पे राजनीति जो हो रही है वो किसान आंदोलन को लेकर के नहीं, बल्कि अगले साल मई में होने वाले चुनाव को लेकर के दोनों तरफ से ज़बरदस्त तैयारियां हैं। एक तरफ टीएमसी है तो दूसरी तरफ बीजेपी। पिछले दिनों बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा पश्चिम बंगाल के दौरे पे थे। 24 परगना में डायमंड हार्बर में उनका कार्यक्रम लगा था, वहीं पे पथराव हुआ, जिसमें वो तो बुलेट प्रूफ गाड़ी होने की वजह से किसी तरह से बच गए, लेकिन पार्टी के महासचिव और वहाँ के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय घायल हो गए। उसका रिपरकशन ये हुआ कि राज्यपाल से लेकर के गृह मंत्रालय तक ने ममता सरकार से रिपोर्ट मांगी। यहाँ तक कि चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को केंद्र ने तलब कर लिया। ये बात अलग है कि उन्होंने आने से इनकार कर दिया। केंद्र और राज्य के बीच की राजनीति है। लेकिन दूसरा बड़ा डेवलपमेंट ये हुआ है कि अब कैलाश विजयवर्गीय को जेड सिक्योरिटी और बुलेट प्रूफ गाड़ी मुहैया कराई जाएगी। बीजेपी भाप गई है कि वहाँ पे बड़े नेताओं को बिना सुविधाएं दिए चुनाव प्रचार करना और चुनाव की तैयारी करना मुश्किल है, क्योंकि ममता बनर्जी इन्हीं माध्यमों से और इन्हीं साधनों और रास्ते से उन्होंने लेफ्ट से सत्ता छीनी थी और अब उसी रास्ते पे बीजेपी है। यानी बीजेपी संघर्ष कर रही है सड़कों पे ममता से सत्ता छीनने के लिए। ममता हाथ से सत्ता सरकते देख कल बल छल सारे साधन आजमा रही हैं। उसमें एक तरफ वो अफसरों को निर्देश देती है कि सिक्योरिटी से कोई खिलवाड़ न किया जाए, दूसरी तरफ कार्यकर्ता उनके पुलिस की मौजूदगी में पथराव करते हैं। ऐसी तस्वीरें और वीडियो सामने आई और उसी का नतीजा है कि अब कैलाश विजयवर्गीय को जेड कैटेगरी की सुरक्षा और जो है बुलेट प्रूफ गाड़ी दी जा रही है। निश्चित रूप से इसको भी लेकर के राजनीति होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार क्या किसी भी सूबे में कोई भी पार्टी हो जो सत्ता में है, वो सत्ताधारी दल दूसरे दलों को वहाँ पे चुनाव प्रचार नहीं करने देगा, चुनाव की तैयारी नहीं करने देगा? इस तरीके की बात पहली बार नहीं हुई है। इससे पहले भी अन्य राज्यों में भी होती रही है, लेकिन पश्चिम बंगाल में ये इस तरह के जो घटना हो रही है वो बहुत दिनों बाद कोई राज्य इस तरीके का हिंसा का केंद्र बना है। यानी कि बिना सड़क पे खून बहे वहाँ चुनाव हो ही नहीं सकता। तो जेड श्रेणी की जो सुरक्षा दी जाती है उसमें बहुत कुछ बढ़ जाती है। 4 से 5 एनएसजी कमांडो सहित कुल 22 सुरक्षा गार्ड तैनात होते हैं। इसमें अलग अलग दिल्ली पुलिस, आईटीबीपी, सीआरपीएफ के कमांडो व स्थानीय पुलिसकर्मी भी शामिल होते हैं। तो इस तरीके से अब कैलाश विजयवर्गीय की सुरक्षा बढ़ जाएगी। आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।